नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शंभू कृपा चैनल में। तो ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ, ये एनआईटी का पेपर है, सीनियर असिस्टेंट का पहला पेपर। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से भी आपको जो है वो सीसीएस रूल या फिर जो एनआईटी पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। आई होप आपको मेरी पहले की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एनआईटीज़, आईआईटी या कहीं का भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरा है जहाँ पर सीसीएस बेस्ड रूल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहले जो 2 क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। इनके आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर होता है एनआईटी का, उसके अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस ऑफ ईएल to be availed at the credit of an employee after deduction the period of encashment as well as leave while availing LTC। ये क्वेश्चन भी पहले की वीडियोस में आपने देखा है कि कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 30 डेज़। अगला क्वेश्चन था द रिजर्वेशन रोस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन बाई ओपन। क्या रिजर्वेशन रोस्टर होता है वो? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 200 पॉइंट वैकेंसी बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु फेस्ड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग was allowed to appear in departmental examination and has passed the examination also can be promoted। ये बोल रहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके ऊपर, यहाँ आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई विभागीय कार्यवाही हुई है तो उसे विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और उसने परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली, तो क्या उसकी प्रमोशन होगी? तो इसका आंसर है यस, आफ्टर ही इज़ कम्प्लीटली एक्सोनरेटेड, मतलब जब वो पूरी तरह दोषमुक्त हो जाएगा उसके बाद उसकी प्रमोशन जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर दैट इज़ अलाउड टू बी विड्रॉन फ्रॉम द पेंशन अकाउंट अंडर एनपीएस। कितना मैक्सिमम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो विड्रॉ कर सकता है पेंशन अकाउंट से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 25%। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर ही शुड अप्लाई द कम्यूटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ। अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि उसने कोई छुट्टी ली है, मान लो कैजुअल लीव ली है या फिर अर्न लीव ली है, मान लो उसने कन्वर्ट करनी है, मान लो ईएल लिया उसने कैजुअल में कन्वर्ट करनी है, कैजुअल लिया उसको अर्न में कन्वर्ट करनी है, तो वो कितने दिनों के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है 30 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन था कि हु हैज़ द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल रूल। जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं उनको चेंजेस करने की पावर किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू होल्ड एन इंक्वायरी व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो कभी भी कार्यस्थल पर यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है तो जांच करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंटरनल कंप्लेंट कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जिट फ्रॉम टायर 1 इन द नेशनल पेंशन स्कीम। ये पहले की वीडियोज़ में भी क्वेश्चन देखा आपने, आया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के टायर 1 से कब बाहर निकल सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि जब वो 60 साल का हो जाए या उसके बाद में, ठीक है, तब वो अपना टायर 1 से जो भी है पैसा निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ री एम्प्लॉयड पेंशनर फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मान लें चिकित्सा देखभाल और उपचार के उद्देश्य से पुनर्नियोजित पेंशन भोगी की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, मतलब पेंशन को भी चेक करेंगे और पे को भी। अगला क्वेश्चन था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन और गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। किस केस में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पीरियड ट्रीटेड एज डाइज नन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निलंबन के 90 दिन पूरे होने पर निलंबन की समीक्षा कब आवश्यक नहीं होती है? When does the review of suspension not become necessary on completing 90 days of the suspension? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अंडर डिटेंशन, मतलब जब वो हिरासत में हो। अगला क्वेश्चन है द टोटल पीरियड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सर्विस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनॉमस बॉडीज ट्रस्ट्स एक्सेट्रा नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और अ प्राइवेट बॉडी शैल नॉट एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन द एंटायर सर्विस। तो मतलब कोई भी अगर मान लो फॉरेन सर्विस में जाता है, ठीक है,
तो टोटल कितनी सर्विस मैक्सिमम कर सकता है वो? 5 साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 80D एक्ट के अंदर क्या आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगला क्वेश्चन है, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट। जो प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके अगेंस्ट? सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स रेट जो होते हैं वो कहाँ कब फिक्स होते हैं? किस में? फाइनेंस एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज नील। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र में बजट बनाने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी और सी, दैट इज़ कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड देन अप्रूविंग फिस्कल डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू। ये होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अंडरलाइंग एजम्पशन वाइल प्रिपेयरिंग द कॉमन फॉर्मेट ऑफ अकाउंट इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड द एंटिटी इज व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न। अगला क्वेश्चन था, फिक्स्ड एसेट फंड इज। तो इसका सही उत्तर है मींट फॉर अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिशिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन टैली देयर आर हाउ मैनी प्री डिफाइंड लेजर्स। तो टैली के अंदर कितने लेजर्स होते हैं जो पहले से डिफाइन हो? 3। ओके। अगला क्वेश्चन था कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट वन अमंग द 5 R's ऑफ प्रोक्योरमेंट। पहला राइट क्वालिटी, दूसरा राइट क्वांटिटी, तीसरा राइट प्राइस, चौथा राइट टाइम एंड फिफ्थ इज राइट सोर्स एंड सिक्स्थ इज राइट गुड्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 6, दैट इज राइट गुड्स। अगला क्वेश्चन है 43rd, विच आइटम विल नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर क्या नहीं आता है? पहले भी आपने क्वेश्चन देखा है पिछले वीडियोज़ में, दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड पेटेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर एन अथॉरिटी डेलीगेटेड विथ फाइनेंशियल पावर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं? तो ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कितनी वैलिडिटी पीरियड होती है जो रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में? तो होती है 1 से 5 साल। अगला है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड मेथड्स एडॉप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग बिड्स ड्यूरिंग परचेज ऑफ गुड्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड मेथड हम अडॉप्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, सेकंड है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, थर्ड इज सिंगल टेंडर इंक्वायरी। तो ये सभी के सभी जो है वो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज अ सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम अडॉप्टेड। सिंगल इंक्वायरी सिस्टम जो टेंडर सिस्टम होता है, इंक्वायरी सिस्टम, वो कब लेते हैं हम? तो इसका ऑप्शन है सभी हैं। पहला है कि व्हेन रिक्वायर्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए पर्टिकुलर, मतलब कोई भी सामान है वो पर्टिकुलर फर्म से बन रहा है। दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी का केस है उस केस में। तीसरा, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट, मतलब कोई मशीन हमारे पास है उसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब उसको और हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्क्स विच ऐड कैपिटल वैल्यू टू एग्जिस्टिंग एसेट्स बट डू नॉट क्रिएट न्यू एसेट्स, उसको बोलते हैं हम रिपेयर वर्क्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ़। कोई भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री ऑर्डर। कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। अगला क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट गुड्स मीन्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड गुड्स दैट हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर है ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज़ मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, एंड लास्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज विद लो साइज। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच हेड शुड द लॉसेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन बी ग्रुप्ड इनटू। कौन से हेड में हम इसको डालेंगे? तो ये डालते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज लॉसेज ड्यू टू डैमेज। ओके। इसी की कंटिन्यू में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है। आज की वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।